नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। इस बात को लेकर के संशय बना हुआ है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं राजस्थान से। राहुल गांधी को लेकर के इस बात का संशय है कि वो अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी को लेकर के यह संशय है कि वो चुनाव भी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। जिस तरह से जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली और उसमें फाइनल पूरी यात्रा में आखिरी दिन एक दिन के लिए प्रियंका गांधी अपीयर हुई, उन सब से यही लग रहा है कि प्रियंका गांधी शायद इन चुनावों को लेकर के न केवल बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं है, क्योंकि परिणाम से सबको अनुमान है कि कांग्रेस कुछ बहुत अच्छा नहीं करने वाली है, और उसके अलावा सबको कम से कम गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी सीट सुरक्षित नहीं लग रही है जहां से वो चुनाव लड़ें। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे और शायद जीत भी जाएं। क्या प्रियंका गांधी इंतजार कर रही हैं 2024 के परिणामों का और उसके बाद वो असर्ट करेंगी? क्या इस तरह की बात आ रही है कि जब 2024 के परिणाम आ जाएं उसके बाद वो कांग्रेस में बड़े परिवर्तन के लिए न केवल डिमांड करेंगी बल्कि प्रमुखता से दावेदारी भी करेंगी? मतलब मेरा स्पष्ट इशारा है कि क्या 2024 के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, जो पार्टी का कमांड है, पार्टी की जो अध्यक्ष पद की दावेदारी है या पार्टी के कमांड की बात है, वो प्रियंका दावा करेंगी, इसलिए कि अब तक सारे लोग असफल हैं। जो अंदर के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि गांधी परिवार में आपस में ही इस बात को लेकर के भ्रम की स्थिति है। विशेष रूप से सोनिया गांधी किसी भी तरह से राहुल गांधी को स्थापित करना चाह रही हैं और इसीलिए इस तरह की बात कही जा रही थी कि प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जिम्मा नहीं दिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने जब 2017 में रिजाइन किया था, उसके बाद 3 साल तक गांधी परिवार की ही सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष रही हैं। तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में 3 साल तक काट दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई और ऐसे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई जहां से चुनाव हारना विधानसभा अवश्यंभावी था। और अब पूरी तरह से जो गांधी परिवार है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कट चुका है, पूरी तरह से उनका सपोर्ट बेस खत्म हो गया है। उनके पास कुछ भी इस तरह का नहीं बचा है कि वो रिवाइव करने वाली स्थिति हो। इसलिए वो लगातार इसको कोशिशों में हैं, या इसको कहिए कि लगातार नज़रअंदाज कर रही हैं कांग्रेस की गतिविधियों में। कहीं चुनाव में नहीं नज़र आ रही हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं नज़र आई, और भी जो चुनावी गतिविधियां होती हैं उसमें नहीं नजर आई। तो क्या प्रियंका गांधी 2024 के चुनाव का इंतजार कर रही हैं? चुनाव समाप्त के बाद जो भी परिणाम हो, क्या वो उसको अपने आप को असर्ट करेंगी? और ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी शायद 2024 के चुनाव में लोकसभा कैंडिडेट के रूप में दावेदारी ना करें, और अगर दावेदारी करती भी हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश से दावेदारी नहीं करेंगी, वो किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगी जहां कम से कम सुरक्षित तरीके से जीत पाएं। और स्पष्ट कर दूं, वो 3 प्रदेश हैं जहां उनकी सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो हिमाचल और कर्नाटक में भी नहीं जाएंगी, इसलिए कि ये भी दोनों असुरक्षित जगह हैं। तो वो अगर उनको चुनाव लड़ना भी होगा तो केवल तेलंगाना से लड़ेंगी प्रियंका गांधी। आगे की क्या रणनीति है या आगे किस तरह से कांग्रेस को क्या क्या मुकाबला करना पड़ सकता है, किन किन कठिनाइयों का, INDIA अलायंस में लगातार असहमति बनती दिखी, चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी इस तरह के विषय के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।